नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स वंस अगेन। आज हम बात करेंगे धर्म की। धर्म क्या है? कर्म के साथ साथ धर्म की भी उतनी ही मान्यता है, इम्पोर्टेंस है। और यही इम्पोर्टेंस कर्म को एक ऊंची पहचान देने में सक्षम है। तो आइए देखते हैं धर्म क्या है। धर्म का अर्थ है ड्यूटी, मतलब वो कार्य जिसे बचना, नहीं करना या जी चुराना पाप है। ये वो कार्य होंगे जो आपके नैतिक मूल्यों पे खरे उतरेंगे, मतलब मॉरली राइट एक्शंस। इस धरती पर जो भी जीव है वो धर्म के घेरे में रहकर जब जब अपना कर्म करते हैं, ऐसा कर्म लोगों को इंस्पायर करता है और ये एक सुलझे हुए नैतिक और जातीय समाज की रचना करता है। मॉरल एंड एथिकल सोसाइटी एज वी से, वो चाहे श्री राम हो, कृष्ण हो, अर्जुन हो या फिर एक आम इंसान हो। हिंदुइज्म में धर्म एक नैतिक, कानून के पक्ष में और दायरे में सोसाइटी के हित में किया हुआ कर्म है, जो एक अच्छे समाज और ब्रह्मांड को सुसंस्कारी और नैतिक बनाए रखने में मदद करता है। धर्म आपकी वो क्वालिटी या चरित्र है जिसे समाज में आपको एक पहचान या आइडेंटिटी मिलती है। तो ये आपके हाथ में है कि समाज आपको कैसे पहचाने। ऋषि मनु ने तो धर्म के पक्ष में मनुस्मृति में 10 वैल्यू सिस्टम यानी 10 वैल्यू सिस्टम्स बताए हैं, वैल्यूज या रूल्स बताए हैं। ये क्या है? धैर्य यानी पेशेंस, संयम या आत्मसंयम यानी सेल्फ कंट्रोल, वजह यानी रीजन, माफ़ी, क्षमा या फॉरगिवनेस, पवित्रता यानी सैंक्टिटी, ईमानदारी यानी ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस सच्चाई, ज्ञान तत्व नॉलेज, इंद्रियों का नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑफ सेंसेस, खाना पीना, अहंकार, मन, बुद्धि, ब्रह्मचर्य, ऑल दीज आर लाइक कंट्रोल ऑफ सेंसेस। और शांत मन यानी गुस्से का अभाव यानी क्रोध नहीं करना, एब्सेंस ऑफ एंगर। ये 10 तत्व हैं, रूल्स हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन वैल्यू सिस्टम की अग्नि में तपने के बाद आपके एक्शंस रॉन्ग हो जाएं, हो ही नहीं सकता। इन पर खरे उतरने के बाद आपके कार्मिक अकाउंट में सिर्फ एसेट्स ही रहेंगे। गौतम बुद्ध ने धर्म के ओरिजिनेशन या उत्पत्ति को लेकर ये कहा है कि कालांतर से धर्म 3 सूत्रों से अपनी पहचान बनाए हुए है। एक वेदों पुराणों के द्वारा, दूसरा स्मृति यानी ट्रेडिशन, यानी जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को सिखाते हैं और ख़ुद अपने पेरेंट्स से जो सीखते चले आए हैं और उनका पालन करते चले आए हैं, तो ये ट्रेडिशन में हम फॉलो कर रहे हैं धर्म। और तीसरा है आचार यानी प्रैक्टिस। मोटे मोटे इन 3 तरीकों की वजह से धर्म आज भी अपनी जगह स्थिर है। वैसे हिंदुइज्म में इंसान के जीवन के लिए 4 स्तंभ हैं, जिनके अतराफ ही हम मनुष्य घूमते रहते हैं या हमारा जीवन घूमता रहता है। वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी राइटियस एक्शन एंड मॉरल वैल्यूज, राइटियस अर्निंग एंड इकोनॉमिकल वैल्यूज, लव, प्लेजर एंड साइकोलॉजिकल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नोइंग दाई सेल्फ एंड लिबरेशन। और सही पूछो तो हमारे अचीवमेंट्स हो या मिस्टेक्स हो, इन्हीं 4 स्तंभ पर टिके हुए हैं। और सही पूछो तो हमारे अचीवमेंट्स हो या मिस्टेक्स हो, वो इन्हीं 4 स्तंभ में से हमें परेशान किए रहेंगी। जीवन का कोई अधूरापन या कुछ पाने की इच्छा भी इन्हीं में से होगी। पर किस स्तंभ पे काम करना है या किस पिलर पे काम करना है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे कि धर्म बड़ा या कर्म बड़ा? बिग क्वेश्चन। तो इसमें ये समझिए कि धर्म वो थिएटर का स्टेज है जहाँ आपको अपना कर्म करना है,
यानी धर्म के दायरे में कर्म है। और जब भी हम धर्म के दायरे को तोड़कर कर्म करते हैं, अक्सर ऐसा कर्म अधार्मिक होकर हमें अगले एक और बंधन में बांध देता है। जब तक उस अधूरे कर्म या अधार्मिक कर्म का हम प्रायश्चित या प्रारब्ध भोग नहीं लेते, वो कर्म हमारे सामने बार बार किसी न किसी परिस्थिति में आता रहेगा, क्योंकि एक कर्म से दूसरा कर्म जन्म लेता है। और ये बात 5000 साल पहले भी उतनी ही सत्य थी जितनी कि आज सच है। और किसी भी अधार्मिक या पाप कर्म को मिटाने के भी वही 3 तरीके हैं जो हमने पिछली वीडियो में बात किए थे: आचार, प्रायश्चित और व्यवहार या प्रत्याहार। तो देखा जाए तो धर्म भी कर्म की ही बात करता है। और गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, दीर्घा वै जाग्रतो रात्रिः दीर्घ श्रान्तस्य योजनम दीर्घो बालानां संसारा सधर्म अभिजानताम। यानी जो रात भर जगा हुआ है उसे रात बहुत लंबी प्रतीत होगी, जो बहुत थका हुआ है या पूरी रात चला हुआ है उसे 100 कदम भी बहुत भारी लगेंगे। ठीक उसी प्रकार जीवन भी उस प्राणी को बहुत लंबा लगता है जिसे धर्म का कोई ज्ञान नहीं। उसे लगता है बहुत टाइम है, चलते रहो, जो मर्जी करते रहो। पर ऐसा नहीं है। आज्ञा।